कि मुदीर के ऊपर में प्रेशर बनाते हैं कि तुम जल्दी से इस केस को सॉल्व करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ में कार्रवाई करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के टोटल 6 कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं। लास्ट के जो 2 कमेंट हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि कोर्ट के बारे में है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करके आगे भी शेयर करें। चलिए हम लेते हैं आज का पहला कमेंट। आज के पहले कमेंट में आप में से किसी भाई ने पूछा है कि असलम भाई क्या कतर में भी बिजली चोरी होती है। दोस्तों कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें कहा था कि अगर कतर में कोई बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर में 50,000 रियाल जुर्माना और इसी तरह 3 साल तक के लिए जेल की भी सजा हो सकती है। तो उसी वीडियो के नीचे में इस भाई ने कमेंट किया है, तो इसका जवाब है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का रूल लाया जाता है। अब बिजली की चोरी किस तरह होती है जो लोग उस फील्ड में काम करते हैं वही लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होती है जिसमें इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के जरिए दी जाती है, तो शॉर्ट वीडियो भी देखते रहा करें। दोस्तों हम चलते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इसमें कहा गया है कि कतर में जो लोग भागकर काम करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए कोई नया अपडेट आया है या नहीं आया है, इसके बारे में नया अपडेट अभी तक नहीं आया है। आप में से कुछ लोग नए होंगे तो उन लोगों की जानकारी के लिए बताता चलूं कि सीआईडी की तरफ से इसके बारे में जब कोई अपडेट आता है तो इलीगल वर्करों को मोहलत दी जाती है कि अगर आप इस पीरियड में घर जाते हैं तो आपको क्या है कि दोबारा आने का चांस रहेगा, या ये किसी तरह ये भी होता है कि आपको गरामा कम से कम पे करके जाना पड़ेगा, तो इस तरह जो है छूट मिलती है। तो इसी तरह जो है सीआईडी की तरफ से इलीगल वर्करों के बारे में अपडेट आता है। यहाँ पर आप लोगों को एक कमेंट और नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना यह है कि हमको कतर में हाउस ड्राइवर में काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं, क्या बिना एनओसी के हम किसी दूसरी कंपनी में या ये के बिना जो है एनओसी के दूसरी जगह चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। इसी तरह इस भाई का पूछना है कि अगर हम बिना एनओसी के चेंज नहीं करवा सकते हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कतर से जो है कैंसिल करके घर जाएं, उसके बाद 2 साल से पहले कतर आ जाएं, क्या ऐसी कोई सूरत बन सकती है? तो मैं आपके जो है पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि आपको कतर में काम करते हुए हाउस ड्राइवर के तौर पर 5 साल हो गए हैं, फिर भी आपको दूसरी जगह चेंज करने के लिए एनओसी चाहिए। बिना एनओसी के आप चेंज नहीं करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपने जो दूसरा सवाल किया है कि अगर हम कैंसिल जा करके 2 साल से पहले आना चाहें तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो इसका जवाब है कि 2 साल से पहले आने का रूल सिर्फ कंपनी वालों के लिए है, हाउस ड्राइवर के लिए नहीं है। अगर आप अपना इकामा कैंसिल करवा करके घर जाते हैं, आपको कफील 2 साल से पहले आने के लिए एनओसी नहीं देता है तो आपको 2 साल से पहले आने में दिक्कत होगी। कहने वाले लोग यहाँ पर यह भी कहते हैं कि आईडी कैंसिल करके जाने से कभी भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया है कि हाउस वर्कर का वीजा 2 साल से पहले नहीं निकलता है अगर उसके पास में एनओसी नहीं है। तो अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि ये भाई छुट्टी में सऊदी अरब से घर आए हुए हैं, अब ये हाउस वर्कर के तौर पर कतर जाना चाहते हैं, तो हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसका जवाब है कि आप कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका वीजा निकल जाएगा। दोस्तों आज का सेकंड लास्ट कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये भाई मुझसे शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि वर्करों का आप सजेस्ट मत कीजिए लेबर कोर्ट में जाने के लिए, क्योंकि लेबर कोर्ट में जाने के बाद उन लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। वो इस तरह के लेबर कोर्ट में क्या होता है कि केस करने के बाद में जल्दी से इंसाफ नहीं मिलता है, वर्कर वहां पर फंस जाते हैं, झेलते रहते हैं। तो ये भाई मुझको सजेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप किसी वर्कर को लेबर कोर्ट जाने के लिए सलाह मत कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो को देख करके वर्कर लेबर कोर्ट जाते हैं और वहां पर परेशान रहते हैं। इस भाई को मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो को डेली नहीं देखते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो के आगे पीछे में वर्कर को सजेस्ट करता रहता हूं, बल्कि इस तरह की आप लोगों को जो है 50 वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने वर्करों को सजेस्ट किया है कि लेबर कोर्ट में कंप्लेन करने के बाद में आपको हो सकता है कि 3 महीना, 6 महीना, साल भर तक भी झेलना पड़ेगा। अगर आप झेलने के लिए तैयार हैं तो फिर आप कंप्लेन करें, अगर आप झेलने के लिए तैयार नहीं हैं तो कंपनी वाला आपको जो देता है वही आप जो है खुशी खुशी लेकर के वापस चले जाएं, क्योंकि कोर्ट का जो है चक्कर बहुत ही लंबा होता है। आपने लगता है कि इस बात को नोट नहीं किया, बहुत सारी वीडियो में मैं ये भी बता चुका हूं कि आप जैसे ही कोर्ट में कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है कि आपको कंपनी का रूम छोड़ना पड़ता है। तो उसी वक्त आपको ये सोचना होगा कि हमको रहना कहाँ पर है,
खाना खर्चा कैसे जुटाएंगे, कहीं पर आने जाने के लिए जो है कहां से खर्च लाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में सोच विचार करके ही आप लेबर कोर्ट जाएं। ये चीज मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं, आप मेरी वीडियो को रेगुलर नहीं देखते हैं। अगर आप हफ्ता में एक बार या ये कि महीना में 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे ही आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये भी कहता हूं कि लेबर कोर्ट जाने से पहले कंपनी के साथ में बातचीत कीजिए, मिलाने की कोशिश कीजिए, जो कुछ आपको मिल जाता है वही लेकर के आप घर चले जाएं। अगर आपके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता है तो लास्ट में आप लेबर कोर्ट जाएं। यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि कतर में अगर आपके साथ में कोई दिक्कत और प्रॉब्लम होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए कतर गवर्नमेंट की तरफ से लेबर कोर्ट को बनाया गया है, लेबर मिनिस्ट्री की सर्विस को रखा गया है। यहीं पर आप लोगों को हेल्प मिलेगा, इसके अलावा किसी दूसरी जगह हेल्प नहीं मिलेगा। अगर आप अपने मुल्क की एम्बेसी में जाते हैं तो एम्बेसी वाले भी आप लोगों को पेपर बना करके लेबर कोर्ट ही भेजेंगे। अगर आप ह्यूमन राइट्स में जाते हैं तो वहां पर भी आपको पूछा जाएगा कि आपने लेबर कोर्ट में कंप्लेन किया है या ये कि नहीं किया है, वहां से क्या डिसीजन आया है, तो वो लोग भी घुमा फिरा करके आपको सबसे पहले लेबर कोर्ट जाने का मशवरा देंगे। अगर वहां से डिसीजन आने में डिले होता है तो उसमें मेरी क्या गलती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आज का जो है लास्ट कमेंट नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते इस भाई का कहना है कि इस भाई ने लेबर कोर्ट में कंप्लेन किया था, सिर्फ 25 दिन के अंदर में इसको इंसाफ मिल गया। आप लोगों ने दोस्तों अभी जो है पिछला कमेंट देखा होगा, उस कमेंट को देखिए और इस कमेंट को देखिए, इसमें जो है कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा इस भाई को 25 दिन के अंदर में जो इंसाफ मिला है ये जो है कफील के ऊपर में डिपेंड करता है। लगभग 2019 या ये कि 2020 की बात मैं बता रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने में एक भाई को 15 से 20 दिन के अंदर में लेबर कोर्ट के अंदर में इंसाफ मिल गया। तो वहां पर क्या होता है कि कंपनी का जो कफील होता है अगर वो हसास मिजाज का होता है, यानी कि अगर कफील अपने वर्कर के जो है कंप्लेन को इज्जत का सवाल बना ले कि मेरे रहते हुए वर्कर मेरी कंपनी के ऊपर में कैसे कंप्लेन कर सकता है, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। अगर कफील की सोच इस तरह होती है तो कफील क्या करते हैं कि मुदीर के ऊपर में प्रेशर बनाते हैं कि तुम जल्दी से इस केस को सॉल्व करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ में कार्रवाई करूंगा, कंपनी बंद करा दूंगा या ये कि पुलिस के अंदर भी तुमको डलवा दूंगा। जब इस तरह का प्रेशर आता है तो मुदीर क्या करते हैं कि जल्दी से कोर्ट में जाकर के केस को सॉल्व कर देते हैं, वर्कर का जो भी बकाया होता है उसको दे करके भेज देते हैं। मैं जो 2019 या ये कि 20 की बात बता रहा हूं उसका कफील भी कुछ इसी मिजाज का था। कफील ने मुदीर के ऊपर में प्रेशर डाला कि जल्दी से इसको सॉल्व करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ में एक्शन लूंगा। जब इस तरह की बात होती है तो वर्कर को इंसाफ जल्दी मिल जाता है। अगर कफील रिस्पॉन्स न ले तो ये जो है मुदीर को फिर खुली छूट मिल जाती है वर्करों के साथ में खिलवाड़ करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।